कश्मीरी हिंदुओं पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, भेदभाव की वजह से हिंदुओं ने इस्लाम कबूला, ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। गुलाम नबी आजाद के बयान पर फारूक ने कहा, हिंदुओं में भेदभाव, इस्लाम में सब बराबर है। उच्च और निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे, ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। You see, this history of our state and the people is very different. There's no doubt. There was a period when there was a Hindus were there. Then they all converted to Buddhism when Buddhism was on rise. Once Buddhism disappeared, they reconverted themselves. That is long history. Then you must remember, Amir Kabir came. It's our history. And he brought Islam. Not only Islam, he brought trade also with him. So that people who were really down in the dumps, so that they could do some work with their fingers and earn some honest living. At that time, because in the Hindu system, they had divided people, the higher Brahmin and the lower Brahmin. So this lower Brahmin was not even allowed to come to the temple. He was downtrodden, like today you have Dalits. Exactly that is what happened to the lower Brahmins. So what happened? When they saw that Islam has come, where there is no difference between the rich, the poor, everyone is equal, there is facilities for all, and there is no division in people, they turned to Islam. और अब सुनिए कि कुरान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। Islam progressed, brought in lots of good things, your carpet, your wood carving, your whole thing, the entire Quran brought in justice system, which did not exist. So that justice system made people more and more aware of what Islam is and became Muslims. और अब जो गुलाम नबी आजाद ने कहा वो फारूक अब्दुल्ला ने भी माना है। कहा क्या गया है ये सबसे पहले जानिए। कहा यह गया कि एक वक्त था जब सब हिंदू थे। दूसरी बात यह कही गई कि बौद्ध धर्म आने पर हिंदू कन्वर्ट हो गए। तीसरी बात जिसका जिक्र किया गया कि बुद्धिज्म का दौर खत्म हुआ तो हिंदू फिर से कन्वर्ट हो गए। हिंदुओं में विभाजन था, लोगों को बांटा गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ उच्च श्रेणी के ब्राह्मण थे और कुछ निम्न श्रेणी के ब्राह्मण। निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों के साथ दलितों जैसा व्यवहार होता था। निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों को मंदिर में जाने तक की इजाजत नहीं थी। इसी दौरान अमीर कबीर इस्लाम लेकर आया। ये सारी बातें फारूक अब्दुल्ला की ओर से कही गई हैं। इस्लाम में भेदभाव नहीं था, लोगों में बंटवारा नहीं था। ये देखकर निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बयान का मतलब क्या है ये भी समझिए। कश्मीर में पहले सब हिंदू थे, ये इस बयान का मतलब। दूसरा ये कि कश्मीर में इस्लाम बाद में आया, ये भी बयानों के जरिए समझ में आ रही है बात। निम्न श्रेणी के कश्मीरी ब्राह्मण कन्वर्ट हुए, भेदभाव से परेशान होकर के इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो देखिए दोनों ही बयानों में, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का बयान हो या गुलाम नबी आजाद का बयान हो, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं जो कि हमने ये डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपको बताई है। भले ही फारूक अब्दुल्ला हिंदुओं के इस्लाम कबूल करने की वजह गिना रहे हों, इस्लाम को बेहतर बता रहे हों, लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहे हैं और कैसे वो गुलाम नबी आजाद की बातों पर मुहर लगा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस के पूर्व नेता का ये बयान सुनना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि 1500 साल पहले तो सिर्फ हिंदू धर्म ही था,
फारूक अब्दुल्ला के बयान का वहीं चौतरफा विरोध होने लगा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने भी नसीहत दी है। सनातन धर्म प्राकृतिक न्याय की बात करता है। पहले कौटिल्य विक्रमादित्य के बारे में सोच लेते। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी विरोध किया। यदि आपने सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पूर्व ये सोचा होता कि न्याय शास्त्र के अंदर, नीति शास्त्र के अंदर कौटिल्य का अध्ययन कर लेते, उनके ग्रंथों का अध्ययन कर लेते। जब विश्व के धर्मों के ग्रंथों का उदय नहीं होता उस समय पर हमारे यहाँ पर सारे शास्त्र जितने थे उपनिषदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो चुके थे। और रही बात कि हमारे यहाँ पर यदि उज्जैनी का आप राजा विक्रमादित्य के बारे में सोच लेते, उनके अध्ययन कर लेते, तो मालूम पड़ता कि न्याय व्यवस्था की उत्कृष्ट व्यवस्था कहाँ पर रही है विश्व भर के अंदर, जहाँ संपूर्ण विश्व हमारी ओर देखता है कि हमारे यहाँ से मानवता का उद्घोष होगा। उस समय पर आप अलगाववादी सोच के चलते हुए इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतवर्ष के अंदर कोई अन्य धर्म था ही नहीं। किसी भी सियासी रहनुमा को किसी भी धर्म के किसी भी समुदाय का अपमान नहीं करना चाहिए। कश्मीरी ब्राह्मणों का अपमान करना अच्छा नहीं है। कोई भी मजहब ये पैगाम नहीं देता कि छोटा बड़ा या कोई बैकवर्ड या कोई अपर क्लास। हर धर्म एक पैगाम देता है कि इंसान, सारे इंसान बराबर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का पहला मजहब सनातन था। कोई भी सियासी रहनुमा आता है और किसी भी धर्म की पगड़ी को उछाल कर सांप्रदायिकवाद करता है। ऐसी गुफ्तगू के ऊपर बैन लगना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।